जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज है 3 फरवरी 2024 और इस वीडियो में 3 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन यह लद्दाख में हुआ है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न साथियों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न साथियों, उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है साथियों तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके साथ ही अगर बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो भारत के जो 28 राज्य हैं, सभी राज्यों की राजधानी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग एक बार जाकर उसको देख लेंगे। और केंद्र शासित जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी जो हमने वीडियो उस पर डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ राज्यों की योजनाएं हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जो श्री रामलला दर्शन योजना है, यह छत्तीसगढ़ में योजना चलाई गई है। लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र में चलाई गई है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना यह राजस्थान में चलाई गई है। शक्ति योजना कर्नाटक में, और सशक्त महिला ऋण योजना यह हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में चलाया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, इसमें नाम में ही असम दिया गया है, तो ये असम में चलाया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर। और कलयगनार महिला अधिकार निधि योजना यह तमिलनाडु में चलाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला प्रश्न साथियों, इंटरनेशनल वुशु वेडर फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है साथियों नाओरेम रोसिबिना देवी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो कि दिए गए हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है, पुरस्कार है, यह रणबीर कपूर को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। कर्नाल C.K. नायडू अवार्ड यह रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, इन दो लोगों को दिया गया है। और ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है यह विराट कोहली को दिया गया है। BSI पुरस्कार यह दीपा भंडारे को दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है 2024 को। 2024 जो वर्ष है उसको भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल किस देश से निकलती हैं। तो नील नदी जो है साथियों देखेंगे, यह जो है अफ्रीका से निकलती है। उसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। अमेजन नदी ब्राज़ील एंडीज पेरू से निकलती है। वोल्गा नदी रूस से संबंधित है, और यह बोल्गाई पर्वत से निकलती है। राइन नदी जर्मनी से संबंधित है, जो कि आल्प्स पर्वत से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल है। डेब्यू नदी देखेंगे तो डेब्यू नदी जो है यह जर्मनी से संबंधित है क्षेत्र इसका, और यह इसका उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट। सीन नदी फ्रांस से संबंधित है, इसका उद्गम स्थल है मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। पो नदी है, इसके संबंधित क्षेत्र है इटली, और यह आल्प्स पर्वत से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। यूराल नदी संबंधित देश है रूस, और ये निकलती है यूराल पर्वत से। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ लिया है
संजय वर्मा ने। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब यहाँ पर कुछ हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उनको देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। ट्राई के अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं रुवेन अजार हैं। और जेल महानिदेशक बने हैं महेश्वर दयाल। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह शुरुआत की गई है हरियाणा में, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़। बिहार की राजधानी पटना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अभी हमने बताया है। अगला प्रश्न है, देखने से पहले साथियों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा परीक्षा संजीवनी के लिए देख लेते हैं भारत के प्रमुख मेले जो आयोजित किए जाते हैं। तो गंगा सागर मेला यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। मेडारम यात्रा में ये जो है तेलंगाना में आयोजित होता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अम्बुबाची मेला यह असम में लगता है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। कोलायत मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का नया बदला हुआ नाम है। और श्रावणी मेला झारखंड में लगता है। झारखंड की राजधानी है रांची। तो ये थे महत्वपूर्ण मेले। अगला प्रश्न साथियों, वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है? तो वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ यह किया है प्रहलाद जोशी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐप पोर्टल है, इनके जारीकर्ता जो हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं ऐप पोर्टल डिजिटल कोर्ट 2.0 पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पाट मित्रो एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप पोर्टल है। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं, उनका नाम है लोचन सिंह पठानिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है? तो यह साथियों फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब साथियों हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को देखेंगे ल्यूसेंट जीके से। तो प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यह फुल फॉर्म है। उदाहरण पूछा गया है साथियों, फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो यह साथियों उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? जो इनपुट डिवाइस होता है साथियों, इनपुट डिवाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनके द्वारा हम लोग डाटा या आंकड़ों को कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे हमारा माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। और प्रोसेसिंग डिवाइस ये अलग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसमें अंतर होता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो वर्कबुक है यह मूल रूप से संबंधित है साथियों किससे? एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है यह एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। आंसर हमारा यहाँ पर जो है बी वाला सही जवाब हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एडोब फोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अवास्ट एंटीवायरस ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जबकि जो विंडोज 7 है यह सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है? यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अभी हमने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक्स इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा शिफ्ट प्लस इंटर यानी ऑप्शन सी के साथ। अब साथियों हम लोग जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे हैं उनसे संबंधित और 10 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह 2020 में हुई थी। अगला प्रश्न है 54 WEF की वार्षिक बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है दावोस में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा साथियों डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री राम लला दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? श्री राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। RN रवि किस राज्य के गवर्नर है? तो यह तमिलनाडु के गवर्नर है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नाओरेम रोसिबिना देवी का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है मणिपुर से और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मेघालय की राजधानी यहाँ पर बात करना चाहते हैं तो शिलांग है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। असम की राजधानी दिसपुर है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट जो एक्टर का अवार्ड है साथियों यह रणबीर कपूर को मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था साथियों 2023 को। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। सोनपुर का जो मवेशी मेला है यह किस राज्य में लगता है? तो यह बिहार राज्य में लगता है और बिहार की राजधानी है पटना। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब साथियों हम लोग 2 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो बस आप लोग 2 मिनट वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो साथियों 2 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो इन्होंने अपना 6ठा बजट पेश किया है अपने कार्यकाल का। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 5 साइट को शामिल किया गया है। आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यह झारखंड के मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है साथियों BHU में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानवापी कहाँ स्थित है जिसके तहखाना में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाज़त दी है? तो यह साथियों वाराणसी में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। WHO ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देश को पुरस्कृत किया है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 5 देशों को। भारत के पहले बीच साइट स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मैंगलोर में। ऑप्शन यहाँ पर साथियों डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
तो इसका आयोजन किया गया है साथियों उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो साथियों एक बार और आप सभी से बताना चाहेंगे कि भारत के जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन पर हमने एक वीडियो बनाया है। आप लोग चाहें तो, आप लोगों की इच्छा हो तो जाकर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें पूरे 28 राज्यों की राजधानी के बारे में डिस्कस किया है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।